सबसे पहले हम एक कंपोजिशन बनाएंगे। शॉर्टकट की है कंट्रोल एन या कमांड एन। रेक्टेंगल में जाइए और एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। स्ट्रोक आ रहा है तो पहले फिल को ऑन करेंगे, उसमें ब्लैक कलर देंगे, ओके, और स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे नन करके, ओके। आपको देखना है कि सेंटर में है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि की फ्रेम सेट करने के लिए, मतलब एनिमेशन के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि फ्रेम सेंटर में नहीं हो तो क्या होता है। हम्म ये की है, इसको ऑन करेंगे तो एनिमेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ जाएंगे, तो आप ध्यान दोगे तो जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, सेंटर में नहीं है, ठीक है। ये सेंटर में होना जरूरी है। फिर से पी दबाया और हाँ, प्रेस पी करोगे तो शॉर्टकट की है पोजीशन का। फिर आगे आएंगे, जैसे मूव करूँगा वहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। देखो नीचे आया मैं, फिर से पॉइंट जगह पे नहीं है जो सेंटर में होना चाहिए था, शेप के, स्क्वायर के। अच्छा, की फ्रेम देने पे देखिए ये यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है। यही फंडामेंटल है एनिमेशन देने के लिए, कि आपको की फ्रेम लगाना पड़ता टाइमलाइन में। देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया और ऑप्शन में गया। इजी इज आउट करोगे तो एनिमेशन कुछ इस तरीके से होगा, और आपको ड्यूरेशन कम करना है तो डिस्टेंस को कम कर दो। देखिए कुछ एनिमेशन ऐसे हो रहा, अब फास्ट होगा। हम्म अब जितना नजदीक लोगे उतना फास्ट होगा, और जितना दूर लोगे वो उतना स्लो होगा। ये टाइमलाइन को जूम करने के लिए है। ये ग्राफ है, यहाँ से आप अपने एनिमेशन को स्मूथ कर सकते हैं, और यही एनिमेशन का मेन पार्ट है। अब देखिए कैसे हो रहा है स्मूथ। आपको एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इसी ग्राफ से खेलना होगा। आप चेंजेस देख सकते हो। इजी इज इन किया है अभी। अभी देखिए, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है एनिमेशन के लिए।
मैं यहाँ पे जो जो आपको बता रहा हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। ये मोशन के लिए है। मोशन मीन्स नेचुरल मूवमेंट देने के लिए। ये मोशन का बटन है, ये ऑन करने पे मूवमेंट में बोलते ना मोशन आ जाएगा। अगर आपने इस ट्यूटोरियल को ध्यान से देखा तो आपका की फ्रेम का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए ग्राफ में जाइए और इसको चेंज करके देखिए तो आपको समझेगा। ये देखिए स्टार्टिंग में ऐसे फास्ट जाके स्लो हो गया, जैसे ही दूर लेके जाएंगे टाइमिंग बढ़ जाएगा। ये देखिए अब कैसे स्लो हो रहा है। तो आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। ग्राफ को चेंज करते रहिए और देखिए एनिमेशन कैसा हो रहा है, मूवमेंट कैसी हो रही है। ये देखिए अभी स्लो, अभी लास्ट में एकदम फास्ट होगा। ये देखिए अब टाइमिंग कम, अभी फास्ट होगा। ये देखिए, ये देखिए। तो आपको ग्राफ को चेंज करके देखना पड़ेगा बार बार, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए लास्ट में देखिए, ये देखिए। ये आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन का मेन पार्ट है, जिसे अच्छे से समझ लीजिए। अभी स्लो होगा, लास्ट में मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। देख, जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ वैसे वैसे चेंजेस करके आपको देखना होगा, तब आप समझोगे कि की फ्रेम क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। अभी हम स्पीड ग्राफ में हैं, और एक और है एडिट वैल्यू ग्राफ। ये आप आगे जाके देखना, इसमें और आप मैनुअली काम कर सकते हैं एनिमेशन में। मैं आपको चेंजेस कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा। नहीं, स्टार्टिंग में आप स्पीड ग्राफ पे ही काम कीजिए समझने के लिए। अब यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
आई होप आप समझ रहे होंगे जब मैं चेंज कर रहा तो क्या हो रहा। मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती और आगे जाके थोड़ा और भी एडवांस है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन अगर ये आप अच्छे से समझ लो तो आप बहुत अच्छा एनिमेशन कर सकते हैं। और मैंने ट्राई किया कि एकदम बिगिनर लेवल पे बताओ ताकि हर किसी को समझ में आए। सिर्फ आप ट्यूटोरियल मत देखना, उसकी प्रैक्टिस भी करना, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे।